अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। मोहतरम हज़रात, आज की इस बाबरकत मजलिस में सलातुत तस्बीह और इस्तिग़फ़ार के ताल्लुक़ से चंद बातें बयान करनी है। यकीनन तौबा करना, इस्तिग़फ़ार करना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है और इसीलिए दोनों जहां के सरदार हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हदीस पाक में फरमाते हैं, कुल्लु बनी आदम ख़त्ताऊन व खैरुल ख़त्ताईन अत-तव्वाबून। आप फरमाते हैं तमाम बनु आदम गुनहगार हैं, ख़ताकार हैं, लेकिन बेहतरीन गुनहगार वो है जो गुनाह भी करता है फिर तौबा भी कर लेता है। यानी नाराज़गी जब अल्लाह की होती है गुनाह से तो फ़ौरन तौबा से अपने अल्लाह को राज़ी कर लेता है। एक और मकाम पर आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह, कि गुनाहों से तौबा करने वाला ये ऐसा है गोया उसने गुनाह ही नहीं किए। हमें इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए, जितना हो सके दिन में 300 मरतबा तो करना ही चाहिए। इसलिए कि बाज़ मशाइख ने लिखा है जो दिन भर में 300 मरतबा इस्तिग़फ़ार की आदत बना लें, अल्लाह ताला धीरे धीरे उसकी बरकत से उसको मुस्तजाबुद दावत बना देते हैं। इस्तिग़फ़ार ही की बरकत से अल्लाह ताला उम्र में बरकत देते हैं, रोज़ी में बरकत देते हैं, परेशानियों से हिफाजत फरमाते हैं और इस्तिग़फ़ार ही की बरकत से अल्लाह ऐसी जगह से रोज़ी देते हैं जहाँ से मिलने का बंदे को वहम गुमान भी नहीं होता। आज की इस मजलिस में इस्तिग़फ़ार ही के ज़िम्न में सलातुत तस्बीह का बयान करना है। सलातुत तस्बीह नमाज का एक ख़ास तरीक़ा है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बड़े एहतिमाम के साथ सिखाया और फरमाया था कि इसकी इस तरह की नमाज दिन में एक बार पढ़ लिया करें। आप अलैहिस्सलाम ने अपने चचा को खास इसका एहतिमाम बतलाया कि सलातुत तस्बीह की नमाज हो सके दिन में एक बार पढ़ लिया करें। अगर उसकी इस्तिताअत न हो तो हर जुमा को एक मरतबा पढ़ लिया करें। अगर उसकी भी ताकत न हो महीने में एक मरतबा, और उसकी भी ताकत न हो तो साल में एक मरतबा पढ़नी ही चाहिए। और बाज़ जगह ये भी मिलता है कि साल में भी न पढ़ सके तो कम से कम ज़िंदगी में एक मरतबा तो ये नमाज पढ़नी ही चाहिए। नीज इस नमाज की फजीलत बयान करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारे गुनाह आलिज के रेत के बराबर हो। आलिज एक रेतीला इलाका है जहाँ बहुत रेत हुआ करती थी। आप अलैहिस्सलाम ने उस इलाके की मिसाल देकर बतलाया कि आलिज के रेत के बराबर भी गुनाह हुए तो अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे, मग़फ़िरत फरमा देंगे। ये जामे तिरमिज़ी की रिवायत है। खैर, इससे मालूम हुआ
कि गुनाह चाहे कितने ही ज़्यादा हो, इस नमाज की बदौलत उनकी मगफिरत की पूरी उम्मीद है। चुनांचे बुजुर्गान दीन ने इस नमाज का ख़ास एहतमाम फरमाया है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, जो बहुत बड़े आदमी गुजरे, रोज़ाना ज़ोहर के वक्त अज़ान और इकामत के दरमियान सलातुत तस्बीह पढ़ लिया करते थे। और हज़रत अब्दुल अजीज़ इब्न अबी दाऊद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स जन्नत में जाना चाहे वो सलातुत तस्बीह का एहतमाम करे। हज़रत अबू उस्मान हियरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुसीबतों और गमों से नजात के लिए मैंने कोई अमल सलातुत तस्बीह से बढ़कर नहीं देखा। अब इस नमाज का तरीका भी बतला दूँ। सलातुत तस्बीह की 4 रकात नमाज नफल पढ़ता हूँ वास्ते अल्लाह, मुँह मेरा काबा शरीफ के सामने, इस तरह नियत करते हुए अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों हाथों को बांध लेना है। उसके बाद सना पढ़ेंगे, फिर औज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे और जो सूरत आपको याद है वो पढ़ सकते हैं। मसनून ये है कि पहली रकात में अल्हाकुमुत तकासुर पढ़ी जाए, दूसरी रकात में वल अस्र पढ़ी जाए, तीसरी रकात में कुल या अय्युहल काफिरून और चौथी रकात में कुल हु अल्लाहु अहद। जब सना, सूरत, सूरह फातिहा और सूरत पढ़कर फारिग हो तो रुकू में जाने से पहले खड़े खड़े मज़कूरा बाला तस्बीह 15 मरतबा पढ़े, फिर रुकू में जाए। रुकू में जाने के बाद पहले हस्बे मामूल 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ ले, फिर 10 मरतबा मज़कूरा बाला तस्बीह पढ़े। उसके बाद रुकू से उठे। रुकू से उठकर पहले हस्बे मामूल समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहे, फिर खड़े खड़े 10 मरतबा मज़कूरा तस्बीहात पढ़े, फिर सजदे में जाए। सजदे में जाकर पहले हस्बे मामूल सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ ले, फिर 10 मरतबा मज़कूरा तस्बीहात पढ़े। उसके बाद सजदे से उठे। सजदे से उठकर बैठे और बैठे बैठे 10 मरतबा मज़कूरा तस्बीहात पढ़े, फिर दूसरे सजदे में जाएं। सजदे में जाकर हस्बे मामूल सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ लें, फिर 10 मरतबा मज़कूरा तस्बीहात पढ़े। उसके बाद सजदे से उठकर खड़े होने के बजाय दोबारा बैठ जाए और 10 मरतबा मज़ीद मज़कूरा तस्बीहात पढ़ें। उसके बाद दूसरी रकात के लिए खड़े हों और अगर वो सना, सूरह फातिहा और सूरत से फारिग होकर खड़े खड़े ही 25 मरतबा पढ़ लें तो उस सूरत में उसको ये दूसरे सजदे के बाद बैठने की नौबत नहीं आएगी, सीधा खड़ा हो सकता है और उठकर फिर सूरह फातिहा, फिर कोई सूरत और फिर खड़े होकर 25 मरतबा पढ़े। इस तरह हर रकात में 75 मरतबा ये तस्बीह पढ़ी जाएगी। बाकी 3 रकातें इसी तरह पढ़ लें। यूँ कुल 300 तस्बीहात 4 रकातों में होगी। दूसरी और चौथी रकात में ये तस्बीहात अत्तहियात पढ़ने के बाद पढ़ी जाएगी। दूसरा तरीका जो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह से साबित है, शुरू में किरात के बाद ये तस्बीहात 25 मरतबा पढ़ लें, तो ये भी एक तरीका है। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, इन दोनों तरीक़ों से सलातुत तस्बीह पढ़नी चाहिए, कभी पहले तरीके से कभी दूसरे तरीके से। अहादीस मुबारका की किताबों में एक और तरीका थोड़े से फ़र्क के साथ ये भी आया है कि नीयत बांधकर अल्लाहु अकबर कहकर पहले सना पढ़ ले, सना के बाद खड़े खड़े 15 मरतबा ये तस्बीह पढ़ ले। उसके बाद औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह, सूरह फातिहा और सूरह अलहाकुमुत तकासुर या जो भी याद हो, फिर 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़े। तो यहाँ भी देखो कियाम में 25 का अदद हो जाता है। बाकी अरकान में हस्बे मामूल पढ़ता रहे। हर रकात में 75 का अदद होना ज़रूरी है। जो तस्बीह पढ़ी जाती है वो ये है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, और साथ में
वला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम मिला लें तो ये अच्छा है, बेहतर है। खैर, ये सलातुत तस्बीह की नमाज का एक तरीका भी है जो आप हजरात की खिदमत में पेश किया गया। इसको कोशिश करना चाहिए कि जब भी अल्लाह ताला तौफीक दे इसका अहतमाम करें। साथ ही में मुनाजात के चंद अशआर आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ ताकि हमें उससे और भी ज़्यादा जो है ताईद मिले और ये अशआर हमारे लिए मुईन व मददगार बने। अपनी आँखों को बंद कर लें, अपनी गर्दनों को झुका लें। सोचे अल्लाह के सामने बैठा हूँ, अल्लाह को देख रहा हूँ, और अगर मैं अल्लाह को नहीं देखता, मेरा अल्लाह तो मुझे देख रहा है। मैं तेरे सामने झुक रहा हूँ खुदा, मैं तेरे सामने, मैं तेरे सामने, मैं तेरे सामने झुक रहा हूँ खुदा, मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा, अल्लाह तेरे सिवा, अल्लाह तेरे सिवा। मैं गुनहगार हूँ, मैं सियाहकार हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं सजावार हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं सजावार हूँ। मेरे सजदों में तेरी ही हमदो सना, मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा, अल्लाह तेरे सिवा, अल्लाह तेरे सिवा। मेरी तौबा है तौबा मेरे इला, मुझ गुनहगार को तू न देना सजा, हम गुनहगारों को तू न देना सजा। मेरी आहों को सुन, मेरी आहों को सुन ले ए हाजत रवा, मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा, अल्लाह तेरे सिवा, अल्लाह तेरे सिवा। अल्लाह ताला हम पर फजल फरमाए, आफ़ियत का आसानी का मामला फरमाए, अपनी रज़ा नसीब फरमाए, बिरहमतिक या अरहम।